आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हम सब जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट एरो प्रोडक्ट आर पी में चेंज हो चुका है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। हमारे सामने रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन मेंशन है और रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन मेंशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन R1, फाइनल कंसंट्रेशन R2। इनिशियल कंसंट्रेशन 0.03 m, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.02 m। तो रिएक्टेंट आपका डिक्रीज होता है। देखिए रिएक्टेंट आपका डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे रिएक्टेंट आपका डिक्रीज होता जाता है और रिएक्टेंट की जगह कौन लेता है? प्रोडक्ट लेता है। सिंपल सी बात। 0.03 m से 0.02 m तक होने के लिए रिएक्टेंट ने कितना टाइम लिया? 25 मिनट्स। हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन कैपिटल M पर सेकंड। कैपिटल M जानते हैं मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी को मोल पर लीटर भी कहते हैं। तो चलिए आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम और साइन लगता है माइनस में। माइनस साइन इंडिकेट करता है रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? R2 माइनस R1 और चेंज इन टाइम क्या होगा? डेल्टा टी। तो बताइए R2 की वैल्यू कितनी है? 0.02 m। R1 की वैल्यू कितनी है? 0.03 m। तो यहां पर रख देंगे R2, यहां पर रख देंगे R1। बहुत सिंपल। नीचे चेंज इन टाइम कितने मिनट में हुआ? 25 मिनट। तो डेल्टा टी की जगह रख देंगे 25। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां अंदर माइनस में 0.01 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 0.01 आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 25 मिनट है और हमने सेकंड में करना है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर में 0.01 और डिनोमिनेटर में 25 इंटू 60। सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 6.66 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कैपिटल M पर सेकेंड। इस तरह से बच्चों हमारा एवरेज रेट आ चुका है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन ए रिएक्शन टू ए एरो प्रोडक्ट्स द कंसेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 m to 0.4 m इन 10 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज रेट। यहां भी हमें एवरेज रेट निकालना है और रिएक्टेंट हमारा कौन है? A, और A डिक्रीज हो रहा है 0.5 m से 0.4 m तक। 0.5 m से 0.4 m तक। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी? 0.5 m। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी? 0.4 m। इनिशियल कंसंट्रेशन A1, फाइनल कंसंट्रेशन A2। अब यहां निकाल देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन A2 माइनस A1। A2 कितना? 0.4। A1 कितना? 0.5। A2 0.4, A1 0.5। चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया आपका माइनस 0.1। 0.4 को 0.5 से माइनस कर दीजिए, माइनस 0.1 m। चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया। और ये कितने मिनट में हुआ? 10 मिनट में। तो चेंज इन टाइम कितना? 10 मिनट। तो 10 मिनट में इतना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो गई। अब चलिए निकालते हैं हम एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होगा? एवरेज रेट में ये जो कोफिशिएंट आप देख रहे हैं 2, ये अपॉन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सबको पता है जब हम एवरेज रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कोफिशिएंट नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहां पर माइनस हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर चेंज इन टाइम और कोफिशिएंट नीचे आ गया। अब बताइए चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आपका? माइनस 0.1 और चेंज इन टाइम कितना आपका? 10। साइन लगता है आपका माइनस, और माइनस साइन क्यों लगता है? क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाता है, डिसअपियर होता जाता है, उसको शो करने के लिए माइनस लगा देते हैं। तो सिंपल माइनस माइनस प्लस और ये आ गया आपका एवरेज रेट 0.005 कैपिटल M पर मिनट। हमने यहां सेकंड में चेंज नहीं किया। आप चाहो तो सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और अगर आपको आवर में चेंज करना है तो 60 आपने ऊपर इंटू करना है। ठीक है बच्चों, आवर्स के लिए 60 ऊपर इंटू होगा और सेकंड के लिए 60 नीचे इंटू होगा।
इस तरह से बच्चों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड 4NO2 प्लस ऑक्सीजन, इस तरह से ये डिकम्पोज हो गया। ठीक है, हमें एवरेज रेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट, सेकंड, एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 भी निकालना है। तो दो चीजें निकालनी, एक एवरेज रेट निकालना है और एक निकालना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो इसका रेट निकालना है, और कौन सा रेट? रेट ऑफ प्रोडक्शन। सब जानते हैं रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसी फॉर्म के लिए हमने वर्ड यूज किया प्रोडक्शन। ठीक है, तो दो चीजें निकालनी, एवरेज रेट और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। कई बच्चों को समझ नहीं आता व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ओवर चेंज इन टाइम। ये आपको निकालना है, ये चीज निकालनी, और एक क्या निकालना? एवरेज रेट। तो दो चीजें निकालनी, एवरेज रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ओवर चेंज इन टाइम। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। अब N2O5 का चेंज इन कंसंट्रेशन मेंशन है, और कैसे मेंशन है? इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 2.33 m, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 2.06 m। रिएक्टेंट आपका डिक्रीज हो रहा है, N2O5 रिएक्टेंट है, और कितने मिनट में हो रहा है? 184 मिनट में हो रहा है। सिंपल। चलिए एवरेज रेट निकाल देते हैं। कोएफिशिएंट कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में, सबको पता है। साइन क्या लगेगा? माइनस। रिएक्टेंट में साइन माइनस में आ जाता है एक्सप्रेशन के अंदर। और फिर यहां पर जो मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूं आपके लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, और यहां पर -1/2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें तो 1 इंटू डेल्टा आ गया। ठीक है, तो 1/2 डेल्टा N2O5 ओवर डेल्टा T, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर चेंज इन टाइम, और ये जो कोएफिशिएंट है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलिए चेंज इन कंसंट्रेशन निकालते हैं N2O5 का, और वो क्या होगा? C2 - C1। ये देखिए C2 - C1। चेंज इन टाइम नीचे अपनी जगह पर मौजूद है, माइनस भी मौजूद है, हाफ भी अपनी जगह पर मौजूद है। कितना सिंपल है। -1/2 इधर आ गया। C2 कितना आपका? 2.06। C1 कितना आपका? 2.33। 2.06 - 2.33, और चेंज इन टाइम कितना आपका? 184। तो चेंज इन टाइम की जगह रख दिया 184, C2 की जगह रख दिया 2.06, C1 की जगह पर रख दिया 2.33। हर चीज हमें मेंशन है, C1 C2 चेंज इन टाइम। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमारे पास आया 6.79 इंटू 10⁻⁻4 कैपिटल M पर मिनट। ठीक है, अब आपको मिनट में तो आ गया, सेकंड में भी निकालना, आर में भी निकालना है। तो बताइए सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? 6.79 इंटू 10⁻⁻4 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैपिटल M पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और आर के लिए क्या करेंगे? 6.79 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 60 कर देंगे, तो ये कैपिटल M पर आर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको पर सेकंड में भी आ गया और पर आर में भी आ गया। अब हमने निकालना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। ये कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। NO2 का कोएफिशिएंट कितना? 4, तो 1/4 हो जाएगा। कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये प्रोडक्ट है तो यहां पर साइन पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट तो अपीयर होते हैं, अपीयरेंस के लिए पॉजिटिव साइन आता है। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, हमने ये निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, ये हमें निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 को ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए 4 को ऊपर ले गए तो 4 इंटू आर एवरेज हो जाएगा। और आर एवरेज की वैल्यू कितनी है बच्चों? इतनी है 6.79 इंटू 10⁻⁴। तो आर एवरेज 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻³ कैपिटल M पर मिनट। इस तरह से बच्चों ये आपका क्या निकल गया? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। ये आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 आ जाएगा कैपिटल M पर मिनट में। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए।